हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो स्टूडेंट्स, अब की बार जो नया फॉर्मेट लागू हुआ है जिसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज़, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू की जा रही है वो क्या है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो जो फॉर्मेट है ये वाला, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए हैं अब की बार, ये 9th से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 9th और 10th का बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको मैं कहती हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की शुरुआत, ठीक है। ओके, तो CBE क्या है ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चा, अभी तक के जो आपके फाइनल पेपर होते थे, चाहे 9th के या फिर 10th के, ठीक है, उसमें पहले क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। पहले उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, ठीक है, और जिनको हम मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन दिया होता है, अभी बताऊंगी आगे चल के, वो 20% आते थे, ठीक है। 20% क्वेश्चन होते थे केस बेस्ड और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, 60% होते थे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब डिफरेंस क्या हुआ है कि 10% इन दोनों में, जो फर्स्ट 2 हैं उन दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 30% रहने वाले हैं सिलेबस में जो आपका है। इसमें देखिए क्या क्या रहेगा। इसमें यहाँ पे जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो 20% रहेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 50% आपका जो है वो यहाँ पे जो 40% था वो 50% हो गया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10% घट गया है। तो अब शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 50% आएंगे। तो चलो देखते हैं कि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपकी NCERT है ना। NCERT में देखो, ये ग्राउंड वाटर का ये एक पैराग्राफ दिया होगा, मतलब आपने ये क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है कि हाँ भाई यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे और ऑप्शन दिए होंगे। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के आपको आंसर्स करने हैं, तो आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है। ऊपर वाले पैराग्राफ में से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको ठीक करने के लिए आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम होगा, पेपर लेंदी हो जाएगा, तो जिसकी रीडिंग अच्छी होगी वही कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आपकी NCERT के जो चैप्टर्स हैं उनको अभी से शुरू से अच्छे से पढ़ा करो। और अगर NCERT की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो हमारे साथ आप जो लाइव क्लासेस होती हैं उनमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब बात आती है यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से देखिए, जैसे ये मैथ का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक केस बना दिया कि सुरेश इज़ हैविंग ए गार्डन नियर दिल्ली। सुरेश के एक गार्डन है दिल्ली के आसपास में, उसमें 3 डिफरेंट टाइप के ट्री हैं, फ्लावर प्लांट हैं। वन डे, एक दिन, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया होगा। एंड अगेन यहाँ पे अपने आप ही केस स्टडी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही हो, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड ही रहेगा, सिलेबस वाले ही फॉर्मूलेज लगेंगे इसमें। और फिर इसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे वही MCQ फॉर्मेट में। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो तभी आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप इनको आंसर कर पाओगे, ठीक है बच्चा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंपली ना तो आपको कुछ पैराग्राफ दिया होगा, ना कोई सिचुएशन दी होगी, डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको उनमें से क्या करना है, आंसर लगाना है। तो ये हमारे हो गए जो आपके क्वेश्चन आने हैं, जो कि ये रहेंगे 20%, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके 20%, ठीक है। और ये वाले जो पहले 2 मैंने बताए हैं, ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन एंड ये वाला, ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके रहेंगे 30%, ठीक है ना, दोनों। तो चलो, अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये देखिए, अभी आपका काफ़ी फ्री टाइम है और आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जॉब जो हैं वो कंप्यूटर वर्ल्ड से रहेंगी, डिजिटल वर्ल्ड से रहेंगी। तो इसीलिए कोडिंग आना एक नेसेसरी पार्ट हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। और अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये दिया हुआ है कि भाई कोडिंग जो है 6th क्लास से ही लागू कर दी जाएगी, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी। तो इसीलिए अनअकैडमी पे फ्री सेशन है कोडिंग का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप अनअकैडमी की ऐप पर पहुंच जाएंगे, अगर आपके फ़ोन में अनअकैडमी की ऐप ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करके जो फ्री सेशन है उसको
इन्जॉय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो कोडिंग सिखाएंगे। आज के समय में कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अभी से कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। कोडिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, आप कह सकते हो। प्रोग्रामिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड प्रोग्रामिंग का मतलब ही कोडिंग करना होता है। तो यंग कोडर करके एक प्रोग्राम अनअकैडमी लेकर आया है, बिल्कुल फ्री है। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसमें एक बार जो फ्री सेशंस हैं उनको अटेंड करके देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोड पूर्णिमा 10 यूज़ करना है। तो बच्चा देखो, लाइव क्विज़ के लिए भी आप पूर्णिमा 10 कोड को यूज़ कर सकते हो। 10% डिस्काउंट पाने के लिए भी, स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप पूर्णिमा 10 कोड को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको शुरू में एक और बात बताई थी कि जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE बार बार बोला जा रहा है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो बोले जा रहे हैं, ये मतलब ये वर्ड वैसे ही है या कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी होने वाला है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता रोट लर्निंग, रट्टा मारने वाला काम नहीं करवाया जाता। उसमें स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसकी रिलेवेंस बताई जाती है, ताकि वो जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर उसको आगे आने वाले समय में जॉब मिल सके, और जो वो पढ़ाई कर रहा है वो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बुक में लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है, जस्ट उसने रट्टा मार लिया, वो वाला काम नहीं होगा। आप MCQ तभी कर पाओगे, जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तभी कर पाओगे जब आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप उनको समझ पाओगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, ओवरऑल जो नॉलेज है वो क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी कि ये हमें करना क्यों है। आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी कि भाई कोई बच्चा अगर बहुत एडवांस में पढ़ सकता है तो उसको थोड़े से और सब्जेक्ट असाइन किए जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा एडवांस लेवल का भी बता सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। आपके में अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लागू किए गए हैं। तो धीरे धीरे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यही कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होती है स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, और इसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। और मैं भी इसके फेवर में हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का किताबों को रट लेना या फिर उसके 90% मार्क्स आ जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना ज़रूरी है। जो चीज़ उसके आगे आके जो है आगे समय में आने वाले समय में काम आए, वही उसको पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरीके की होती है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ये एक वर्ड है इस टाइप की एजुकेशन जिसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, रियल वर्ल्ड की जॉब स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाएँ, ना कि हाँ भाई आपने हिस्ट्री पोलिटर रट्टा मरवा दिया, लेकिन उनको कुछ जॉब में उस आगे आने वाले समय में वो लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट ले पाएंगे उससे या नहीं ले पाएंगे, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है। अब अपनी कंट्री काफ़ी ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट अचीव कर चुकी है, तो अभी बेटर है कि हम इस वाले मॉडल पे आ जाएं। धीरे धीरे हम इसी मॉडल की तरफ जो है जा रहे हैं। तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वाले टर्म पे या इस वाले सिस्टम पे अगर आप एक लाइव चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर एक लाइव में आपको समझा दूंगी, ताकि आप लोग फिर मुझसे क्वेश्चन भी, क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सको। ओके बच्चों, तो आई होप सो वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।